नारायण के अवतार के बारे में तो सबको पता है। क्या आपको पता है महादेव ने भी कई सारे अपने अंश अवतार को यहाँ भेजा है और उनका उद्देश्य क्या रहा है? आज उनके बारे में बात करेंगे। मैंने पहले के वीडियो में महादेव के हर एक अवतार के बारे में बताया है, लेकिन कुछ अवतार हैं जिनके बारे में विशेषतर मैं बताती हूँ। वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। ये अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष का आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। तब क्रोधित भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा को पर्वतामा से महामाया कर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का गर्भ चूर्ण कर दिया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान विष्णु व अन्य देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने दक्ष को बकरे का सर लगाकर जीवित किया। दूसरा है भैरव अवतार। भगवान शिव का एक उग्र और रौद्र रूप है जिसे उन्होंने ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करने के लिए धारण किया था। ब्रह्मा ने जब शिव का अपमान किया तब शिव ने क्रोध में आकर भैरव रूप लिया और ब्रह्मा का 5वां सर काट दिया। इस अवतार को काल भैरव भी कहा जाता है, जो समय, न्याय और तंत्र की साधना के अधिपति माने जाते हैं। भैरव की उपासना विशेष रूप से रात्रि में की जाती है और वे काशी के रक्षक देवता माने जाते हैं। उनका रूप बुराई के नाश और धर्म की रक्षा का प्रतीक। तीसरा था पीपलाद अवतार। भगवान शिव का ये अवतार अन्य अवतारों से अलग है क्योंकि इसमें शिव का क्रोध किसी राक्षस पर नहीं बल्कि शनिदेव पर था। पीपलाद नामक ऋषि का जन्म शिव के अंश से हुआ। उन्होंने शनिदेव के दुष्प्रभाव से त्रस्त होकर तप किया और शिव से वरदान पाया कि शिव ने पीपलाद को वरदान दिया कि उनके नाम का जप करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाएगी। चौथा है नंदी अवतार। भगवान शिव के प्रमुख 19 अवतारों में से एक है। यह अवतार भक्ति, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। शिलाद नामक मुनि ने शिव की तपस्या नंदी को पुत्र रूप में प्राप्त किया। नंदी शिव के प्रिय गण और वाहन बनकर सदैव उनकी सेवा की। नंदी को धर्म, ज्ञान और भक्ति का आदर्श माना जाता है। अश्वत्थामा अवतार। अश्वत्थामा को शिव का अंश अवतार माना जाता है। वे द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे और महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धा थे। अश्वत्थामा में शिव की उग्रता, तेज और युद्ध कौशल मौजूद था। युद्ध के अंत में जब उन्होंने क्रोधवश भीषण कृत्य किए तब कृष्ण ने उन्हें अमरता का शाप दिया। फिर है शरभ अवतार। यह शिव का अत्यंत शक्तिशाली और उग्र अवतार। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के उग्र रूप को शांत करने के लिए शिव ने शरभ अवतार लिया। शरभ आधा सिंह और आधा पक्षी गरुड़ जैसा रूप था। इस रूप ने नरसिंह को शांत कर ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित। फिर है गृहस्पति अवतार। यह शिव का दुर्लभ और आध्यात्मिक अवतार है। उन्होंने एक बालक रूप में प्रकट होकर धर्म, तपस्या और श्रद्धा का संदेश दिया। कथा के अनुसार एक बालक की मृत्यु के भय से शीलाद ने तपस्या की और शिव ने गृहपति के रूप में वरदान दिया। ये अवतार सिखाता है कि श्रद्धा और तप से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। फिर ऋषि दुर्वासा अवतार। ये शिव का रौद्र रूप है। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनका उद्देश्य हमेशा अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा करना था। वे दंड देने वाले रूप में प्रकट हुए। उसके बाद है वृषभ अवतार। ये शिव के अद्भुत और धर्म रक्षक रूप है। उन्होंने एक दिव्य वृषभ मतलब बैल का रूप लेकर अधर्म और अत्याचार का नाश किया। यह अवतार शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक। अब है हनुमान जी का अवतार। हनुमान शिव के सबसे प्रसिद्ध और पूज्य अवतार हैं। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। हनुमान जी ने राम भक्ति, सेवा, समर्पण से शिव की शक्ति और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। वे बल, बुद्धि, भक्ति और विनम्रता के प्रतीक है। फिर है यतिनाथ अवतार। यतिनाथ अवतार भगवान शिव के एक शांत, तपस्वी और वैराग्यपूर्ण रूप है। इस अवतार में शिव ने एक महायति यानी महान सन्यासी का स्वरूप धारण किया था। जब पृथ्वी पर अर्थ और भोग विलास बढ़ने लगा तब शिव ने यतिनाथ रूप लेकर लोगों को संयम, त्याग, तपस्या और साधना का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि सच्चा सुख भारी भोग में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में है। यतिनाथ अवतार आत्म संयम, साधना और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। फिर है कृष्ण दर्शन अवतार। कृष्ण दर्शन अवतार भगवान शिव का एक रहस्यमय और आध्यात्मिक अवतार है, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के कृष्ण रूप के दर्शन की तीव्र इच्छा से ये रूप धारण किया। कथाओं के अनुसार शिव ने श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने और उनके साथ एकाकार होने के लिए तप किया और अंत में स्वयं कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन में गोपियों संग लीला की। यह अवतार प्रेम, भक्ति और ईश्वर की प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि स्वयं महादेव भी श्री कृष्ण भक्ति से अछूते नहीं थे। अवधूत अवतार। अवधूत अवतार भगवान शिव का एक रहस्यमय तत्व ज्ञान से परिपूर्ण और पूर्ण वैराग अवतार है। इस रूप में शिव ने सांसारिक बंधनों, सामाजिक नियमों, बंधनों से परे रहकर आत्मज्ञान का संदेश दिया। अवधूत अवतार में वे नग्न, मस्त और संसार से निर्लिप्त रहते लेकिन भीतर से पूर्ण ब्रह्म ज्ञान से युक्त थे। ये अवतार दर्शाता है कि जब आत्मा ईश्वर से एकाकार हो जाती है
तब वह सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। अवधूत अवतार हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है, न कि बाहरी आडंबर से। भिक्षुवरीय अवतार भगवान शिव का एक विनम्र, त्यागमय और करुणामय रूप है, जिसमें उन्होंने एक महान भिक्षु श्रेष्ठ का स्वरूप धारण किया। इस अवतार में शिव ने संसार को त्याग, संयम और आत्मज्ञान मार्ग दिखाया। वे लोगों के द्वारा भर भिक्षा मांगते हुए ये सिखाते थे कि सच्चा धन भारी वस्तु नहीं, बल्कि भीतर की विनम्रता, ज्ञान और भक्ति है। भिक्षुवरीय अवतार ये संदेश देता है कि भगवान स्वयं भी भिक्षा मांगकर हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को अहंकार छोड़कर विनम्र बनना चाहिए। फिर है सुरेश्वर अवतार भगवान शिव का ज्ञान और तत्वबोध से भरा एक अद्भुत अवतार है। इस अवतार में उन्होंने एक महान विद्वान तत्वज्ञानी गुरु का स्वरूप धारण किया, जो शास्त्रों का गहन ज्ञान रखते थे और लोगों को आत्मज्ञान, भक्ति, मोक्ष का मार्ग दिखाते थे। सुरेश्वर अवतार का उद्देश्य था संसार को यह समझाना कि केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि सच्चा विवेक, साधना, तत्व ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है। यह अवतार दर्शाता है कि शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि परम ज्ञान के स्तोत्र भी। फिर किरत अवतार। किरत अवतार भगवान शिव का एक वीर, रहस्यमय और प्रेरणादायक रूप है, जिसमें उन्होंने एक वनवासी शिकारी का स्वरूप धारण किया। यह अवतार उन्होंने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किया था, जब अर्जुन तपस्या कर दिव्य अस्त्र पाने के लिए शिव की उपासना कर रहे थे। शिव ने किरात रूप में आकर अर्जुन से युद्ध किया और उसकी वीरता, धैर्य और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पाशुपतास्त्र प्रदान किया। किरत अवतार सिखाता है कि सच्चा धर्म परीक्षा में खरा उतरता है और ईश्वर भक्त की परीक्षा लेकर उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वह ब्रह्मचारी अवतार। ब्रह्मचारी अवतार भगवान शिव का संयम, तपस्या और पवित्रता से युक्त दिव्य रूप है। इस अवतार में उन्होंने एक युवा तपस्वी के रूप में जन्म लिया, जो पूरी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आत्म संयम और आध्यात्मिक साधना में लीन रहते थे। उन्होंने इस रूप में लोगों को सिखाया कि जीवन में इंद्रियों पर नियंत्रण, ज्ञान की खोज और आत्म अनुशासन ही मोक्ष का मार्ग है। ब्रह्मचर्य अवतार ये संदेश देता है कि शिव केवल शक्ति और तांडव के देवता ही नहीं, बल्कि उच्चतम संयम और तप के प्रतीक भी है। फिर सुनत नर्तक अवतार। सुनत नर्तक अवतार भगवान शिव का एक आनंदमय और लयबद्ध रूप है, जिसमें वे एक दिव्य नर्तक के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में शिव के नृत्य के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सृष्टि विनाश और पुनर्सृजन के रहस्य को प्रकट किया। उनका यह रूप नृत्य जीवन को गहन आध्यात्मिक सौंदर्य का प्रतीक बनाता है। सुनत नर्तक अवतार एक सिखाता है कि कला, विशेष रूप से नृत्य, केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह अवतार शिव के नटराज स्वरूप से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस तरह से मैंने महादेव के कुछ अवतारों के बारे में आपको विस्तार से बताया है। ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्ण।